तो अगर हम लोग मेजर्स को देखते रहेंगे, फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारे जो कि मसाइल हैं ये ओवरकम हो जाएंगे। तो हमारा बेसिक जो चीज़ है वो इसी के ऊपर है पढ़ना। बहुत अच्छा मौका होता है ये सब चीज़ों को यूनाइट करने का और चीज़ें सीखने का, क्योंकि सेमिनार्स वगैरह होते कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को भी जो है कम से कम इस बात की तरगीब देंगे कि हेल्दी फूड क्या होते हैं और उसका इस्तेमाल किस तरह से जो है वो किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, GTV डिजिटल के साथ मैं हूं आयमा खान। वर्ल्ड फूड डे के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी में फ़ूड सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जहां मज़े के खाने इस वक्त तलबा व तलबात की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मुख्तलिफ़ इक़साम के यहाँ पे खाने मौजूद हैं, जिनमें बात करें तो चटखारेदार बिरयानी भी है, नूडल्स भी हैं, जबकि चाइनीज़ फूड भी जो है वो इस वक्त यहाँ पे इस एग्ज़िबिशन में मौजूद है। और तलबा व तलबात जो है वो इस वर्ल्ड फूड डे के मौके पर इन तमाम तर खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और ये पैगाम भी दे रहे हैं कि हेल्दी खाना इंसान की सेहत पर जो है वो काफ़ी अच्छे असर डालता है। जबकि ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि अच्छा खाना इंसान को जो है वो खाना चाहिए और उसकी जो है वो इससे उसकी सेहत भी अच्छी रहती है। मज़ीद तलबा तलबात का क्या कहना है और शोबा के प्रोफेसर्स क्या कहते हैं, आइए चल के जानते हैं। हमारे यहाँ पर जो बेसिक मसला ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है कि हमको खाना जो है वो किस तरह जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर बनाना चाहिए, ताकि आपका जो कंज्यूमर है उसको फ़ायदा हो उस चीज़ से। जो हमारी फील्ड है वो बेसिकली इसी बात के ऊपर जो है वो इन्फोर्स करती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ खा रहे हो उसमें आपको कितने न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, उसका फ़ायदा कितना है और वो कितना सेफ़ है। अब अगर हम रेस्टोरेंट से बात करते हैं, वहाँ पर वो ना ऐसे भी फॉलो नहीं करते, ना वो ग्लव्स पहनते हैं, ना वो हेयर नेट्स पहनते हैं, ना ही वो सफाई रखते हैं जगहों की, जिससे जो है वो डिजीज़ वगैरह पैदा होती हैं, बीमारी अलग अलग किस्म की पैदा हो रही है। आप देखा होगा कितनी बीमारियां आजकल जो है नई किस्म की आ रही हैं। तो अगर हम लोग मेजर्स को देखते रहेंगे, फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारे जो कि मसाइल हैं ये ओवरकम हो जाएंगे। तो हमारा बेसिक जो चीज़ है वो इसी के ऊपर है पढ़ना। और हमारे सेमिनार्स वगैरह जो आज होते हैं फूड डे पे, वो उसी के ऊपर जो है वो बता रहे होते हैं कि आपको किस तरह जो है वो मेंटेन करनी चाहिए, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, और उसी के लिए जो है वो सब ये चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज़ करवा रहे होते हैं। बहुत अच्छा मौका है ये हमारा फूड डे। मैं इसी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, फूड साइंस की, तो एक बहुत अच्छा मौका होता है ये सब चीज़ों को यूनाइट करने का और चीज़ें सीखने का, क्योंकि सेमिनार्स वगैरह होते हैं, इन्फॉर्मेशन जमा होती है हमारे पास, अवेयरनेस, हम इंफॉर्मेशन इस तरीके से गेन करते हैं और डिफरेंट जो स्पॉन्सरशिप्स हमें मिली हुई हैं, इससे हमारे ही डिपार्टमेंट को आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हमारी स्टूडेंट्स को आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयमा, थैंक यू सो मच आपके यहाँ पे जो है वो शिरकत करने के लिए। वर्ल्ड फूड डे जो है वो FAO की थीम के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस दफ़ा की जो थीम है हैंड इन हैंड बेटर फूड फॉर बेटर फ्यूचर, यानी इसको सादे अल्फाज में समझ लें कि हम सब जो अच्छी ग़िज़ा और ख़ुराक चाहते हैं उसके लिए किसी एक बंदे का काम नहीं है। ये सब एक मिल के मुश्तरका तौर पे एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, एकेडमिया, इसी तरह से जो है वो इंडस्ट्री और उसके साथ साथ NGOs और तमाम लोग, जिसमें आप सब भी शामिल हैं, मीडिया वाले, तो हम सब मिल के इस जो है वो दिन के ज़रिए से एक का पैक्ट कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इस बात का मुआहदा कर सकते हैं कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को भी जो है कम से कम इस बात की तरगीब देंगे कि हेल्दी फूड क्या होते हैं और उसका इस्तेमाल किस तरह से जो है वो किया जाना चाहिए। और हेल्दी फूड के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कैलोरिक वैल्यू का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है, तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी वर्जिश और अपना लाइफ स्टाइल का चेंज, ज़्यादा चर्बी और तेल में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम, नमक का इस्तेमाल कम, चीनी का इस्तेमाल कम, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और एक हेल्दी माशरा जो है वो हम डेवलप कर सकेंगे। कराची यूनिवर्सिटी में जैसे कि आप लोग देखते हैं हर साल वर्ल्ड फूड डे होता है और हम लोग इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि कंज्यूमर्स तक खाना एक सेफ़ और एक अच्छे हाइजेनिक तौर पे पहुँचे। तो इस चीज़ के लिए हम जो फूड साइंटिस्ट हैं तो वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, PRPs को, हेल्थ प्लान्स, इन सब चीज़ों को सिक्योर अमाउंट में देते हैं ताकि कंज्यूमर्स को एक सेफ्टी और एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन फूड मिले जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो और उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना पाए जाएं, एकदम सेफ़ फूड आप इंटेक करें। दूसरा ये कि जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स होती हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो हमारी फिर इंडस्ट्री साइड पे निकलते हैं और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बिना किसी प्रिजर्वेशंस के उसमें होते हैं, कोई प्रिजर्वेशन इस्तेमाल नहीं होती, कोई हार्श केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं होते, बिल्कुल एक सेफ़ इन्वायरमेंट में फूड्स को बनाया जाता है और उसको शोकेस किया जाता है। वर्ल्ड फूड डे जो है वो एक बहुत बड़ा जो है ना वो इवेंट होता है और हर साल इनेकाद होता है इस इवेंट का।
ये इवेंट जो है वो और भी जगहों पे होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना वो अवेयरनेसेस फैलती हैं कि किस तरीके से आप जो है ना फूड सेफ्टी प्रिकॉशंस को जो है वो ले सकते हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से जो है वो अपनी चीज़ों को और अपनी बाकी क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करती हैं, क्या क्या किस तरीके से वो अपनी PRPs और बाकी सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करती हुई आ रही हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी है वर्ल्ड फूड डे के मौके पर। और इसके अलावा भी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है कि इतनी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, तो वो मतलब उनसे जो है वो उनका इंटरेक्शन होता है, तो वो आगे की उनके फ्यूचर के लिए और करियर के लिए बाकी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए जो है वो ओपन हो जाती हैं।